हर हर महादेव भक्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसी दिन शीतलाष्टमी, कालाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मासिक दुर्गा अष्टमी भी मनाया जाएगा। आइए भक्तों, इन सारी तिथियों के बारे में जानते हैं, इनकी कथाएं सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। भक्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले कालाष्टमी की कथा सुनते हैं। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है भक्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस हो गई तो सभी देवताओं को बुला करके एक बैठक बुलाई गई। सबसे यही पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दे दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही उन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवी देवता बहुत ही घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट डाला। तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी ने अपने असली रूप में पुनः आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसीलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी नगरी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम भैरव बाबा का दंड पाणी पड़ा था। भक्तों आइए सुनते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा। चीरकाल में असुरों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। असुर सेना का नेतृत्व महिषासुर कर रहा था। तत्कालीन समय में महिषासुर ने कठिन तप कर त्रिदेव से अतुल बल प्राप्त कर लिया था। साथ ही महिषासुर को देवता से परास्त न होने का भी वरदान प्राप्त हो चुका था। इसके लिए तीनों लोकों में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था। असुर अपने विरोधी को चींटियों की तरह मसल रहे थे। यह देख करके त्रिदेव भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय त्रिदेव के तेज से शक्ति स्वरूप जगत जननी माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा के मुखमंडल पर कांति आभा झलक रही थी। इस आभा से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो गया था। सभी देवी देवता माँ की महिमा मंडन करने लगे। त्रिदेव ने आदि शक्ति का अभिवादन किया। इसके बाद त्रिदेव ने माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। कालांतर में माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। इस युद्ध में जगत जननी रणचंडी रूप धारण की थी। माँ दुर्गा के सन्मुख महिषासुर टिक नहीं पाया। अंततः महिषासुर ने मन ही मन हार स्वीकार कर लिया। उस समय महिषासुर का वध कर जगत जननी माँ दुर्गा आदिशक्ति ने धर्म की स्थापना की। इस तिथि से दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जो हर महीने में भी पड़ती है। आइए भक्तों, मासिक शीतलाष्टमी व्रत की कथा जो होती है वो भी आज सुनते हैं। शीतला छवि वाली, हाथों में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गर्दन पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो आइए सुनते हैं शीतलाष्टमी की कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आईं और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा ही करता है। यह सब सोचते हुए माता शीतला की गांव की गलियों में घूमने लगीं। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का
खौलता हुआ पानी यानी माड़ को नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद भी दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज से जलन होने लगा। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर में के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफ़ी ज़्यादा जल गई है, तो उसने कहा, हे माता, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माता, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिली और उनका जलन भी बहुत कम हो गया। उस कुम्हारन की सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर के बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पे देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके बोला, हे माता, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ, क्या करूँ। ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पे बैठ गईं और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़ डाला, डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, आज मैं जरूर दूंगी। तब कुम्हारन ने भी नम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करिए, और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करें, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाएं, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा हरी भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गईं और इसके बाद से वह गांव सील की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माता की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुनिए। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका हमेशा कल्याण करेंगी, आप पे कृपा दृष्टि बनाएंगी। भक्तों, आज ही के दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस बार आषाढ़ माह की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी आज ही के दिन है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन सच्चे भाव से साथ व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में शुभता का आगमन होता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए उनको मोर पंख चढ़ाइए। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति का वास होता है। इससे नकारात्मकता ऊर्जा जो रहती है वो बाहर जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माखन मिश्री का भोग लगाएं और फिर इसे छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। इससे धन में बढ़ोतरी होती रहती है, संतान सुख की मनोकामना जो रहेगी वो भी पूरी हो जाती है, घर में दरिद्रता का वास नहीं रहता है।
हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों आप सभी लोग सुखी रहिए, मस्त रहिए, भगवान आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। भगवान श्री कृष्ण, शीतला माता, भगवान काल भैरव आप सभी को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भक्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जा कर के आप लोग जय श्री कृष्णा, जय शीतला माता, जय काल भैरव बाबा लिखना ना भूलिएगा। हर हर